Assalamu alaikum viewers, welcome to Indian Nurses Preparation Academy. This is Zishan Ahmed. Today we are going to talk about अबगार स्कोर। तो जनरली अगर हम देखें तो अबगार स्कोर जो है ये एक टेस्ट है, एक मेजरमेंट है और एक क्विक वे है जो हम न्यूबॉर्न बेबीज़ की हेल्थ को फ़ौरन एवैल्यूएट करते हैं बेबी डिलीवर होने के फ़ौरन बाद। तो इसके जो हैं 5 कंपोनेंट हैं और ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले आएँ तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ मेज़र ऑफ द फिज़िकल कंडीशन, किसकी, न्यूबॉर्न इन्फेंट की फिज़िकल कंडीशन की मेजरमेंट को अबगार स्कोर कहते हैं। दी अबगार स्कोर इज़ अ टेस्ट, ये एक टेस्ट है किसकी, न्यूबॉर्न बेबीज़ की। कब होती है, सून आफ्टर बर्थ, सून आफ्टर बर्थ करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद है दी अबगार स्कोर इज़ क्विक वे, ये एक क्विक वे है किसका, फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए टू एवैल्यूएट, कि हम एवैल्यूएट कर सकें, क्या एवैल्यूएट, हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़, जो उनकी जो हेल्थ होती है उनको एवैल्यूएट करने के लिए। ये कब 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 करते हैं, एट 1 and 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, बर्थ के 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद। 2 दफ़ा हम अबगार स्कोर देखते हैं। एक तो सून आफ्टर बर्थ, जैसे बच्चा डिलीवर होता है तो 1 मिनट के अंदर अंदर हम अबगार स्कोर देखते हैं। इससे हम ये देखते हैं कि बच्चे ने जो डिलीवरी प्रोसेस हुआ है वो कितना टॉलरेट किया है। और फिर दूसरा हम 5 मिनट बाद जो है अबगार स्कोर चेक करते हैं। उससे हम ये देखते हैं कि बच्चे ने मदर के वूम से निकल के इन्वायरमेंट को कैसे टॉलरेट कर रहा है। तो ये रीज़न होता है 1 to 5 मिनट जो है अबगार स्कोर चेक करने का। और जो हम अबगार स्कोर चेक करते हैं उसके रिस्पांस में हम रिसेसिटेशन करते हैं। जैसे बच्चे को अगर ऑक्सीजन की नीड होती है तो फ़ौरन हम ऑक्सीजन देते हैं। अगर बच्चे को सीपीआर की नीड होती है तो सीपीआर करते हैं, अगर सक्शन की नीड होती है तो सक्शन करते हैं। तो अबगार स्कोर चेक करने का मतलब ये होता है कि जो बच्चे को फ़ौरन ज़रूरत है इमरजेंसी केयर की, वो हम उसको प्रोवाइड करें। इस वजह से हम अबगार स्कोर चेक करते हैं। अच्छा, अबगार स्कोर के जो कंपोनेंट हैं वो 5 कंपोनेंट हैं। जैसे ये अबगार है ना, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है। ए से अपीयरेंस है, जो बच्चे का हम अपीयरेंस देखेंगे। पी से पल्स है, जो पल्स देखते हैं। इसके बाद जी से ग्रीमेस है, ग्रीमेस में हम जो है फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। और इसके बाद जो है ए से एक्टिविटी है, एक्टिविटी में हम मसल्स टोन देखते हैं। और उसके बाद पांचवा जो एलिमेंट है वो रेस्पायरेशन है, इसमें हम रेस्पायरेशन देखते हैं। तो अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो स्कोर जो हम देंगे ना, वो जो मिनिमम है वो 0 पॉइंट है और मैक्सिमम जो है वो 2 पॉइंट है। जैसे कि अगर हम अपीयरेंस का देखेंगे, अपीयरेंस में हम जो है स्किन कलर देखेंगे बच्चे का। अगर ब्लू कलर है तो साइनोटिक शो करेगा, और पेल कलर वाइट ऑल ओवर। अगर पूरा जिस्म ऑल ओवर जो है ये ब्लू या पेल है तो 0 पॉइंट हम देंगे, मतलब 0 स्कोर देंगे। अगर पिंक बॉडी है लेकिन जो एक्सट्रमिटीज़ हैं, आर्म्स और लेग, ये जो हैं ये ब्लू हैं, तो फिर हम 1 पॉइंट देंगे। एक्रोसाइनोसिस, इसका मतलब है कि जो एक्सट्रमिटीज़ होंगी ना, वो ब्लू होंगी, और बाकी बॉडी जो है वो पिंक होगी। देखें, बॉडी जो पिंक है, सिर्फ लेग और आर्म जो हैं ये पिंक या ब्लू हैं, सॉरी ब्लू हैं, और बाकी बॉडी जो है फेस और एब्डामेन पिंक है। तो इस कंडीशन को हम जो है मेडिकली टर्म में एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रमिटीज़ ब्लूइश होंगी और बाकी पिंक होगा, इस कंडीशन को हम एक्रोसाइनोसिस कहेंगे। अगर ऐसा बच्चा है तो 1 पॉइंट स्कोर देंगे। अगर पूरी बॉडी पिंक है तो हम फिर जो है 2 पॉइंट देंगे। ये आगे हम फिर पॉइंट लिख देंगे। इस तरह जो है ये हमारा अपीयरेंस पूरा हो जाएगा, या तो 0 स्कोर या 1 या 2 स्कोर। अच्छा, उसके बाद हम फिर पल्स देखेंगे। पल्स अगर एब्सेंट है, बच्चे की पल्स नहीं आ रही, तो हम 0 स्कोर देंगे। अगर लेस देन 100 पल्स आ रही है तो
तो फिर जो है हम 1 पॉइंट देंगे। अगर पल्स ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट आ रही है तो फिर जो है हम 2 पॉइंट देंगे, ठीक है, 2 पॉइंट देंगे। अगर लेस देन 100 आ रही है 1 पॉइंट देंगे, अगर एब्सेंट है तो 0 देंगे। इसी तरह हम जो है ग्राई मेस की तरफ आते हैं। तो ग्राई मेस में फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे। अगर फ्लॉपी फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे इस बच्चे के हैं, नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं है, तो फिर हम 0 पॉइंट देंगे। और अगर मिनिमम रिस्पांस बच्चा कर रहा है स्टिमुलाई पे, वेन स्टिमुलेशन हम स्टिमुलाई कर रहे हैं और बच्चा जो है वो तो थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह दे रहा है, तो फिर हम जो है 1 पॉइंट देंगे। और अगर प्रॉम्प्ट रिस्पांस दे रहा है बच्चा, स्नीजिंग कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, पुलिंग अवे व्हेन स्टिमुलेशन, आप जब स्टिमुलेट कर रहे हो आपको पुलिंग कर रहा है, दूर कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है 2 स्कोर देंगे। ठीक है, ये ग्राई मेस की जो थी ये 2 पॉइंट देंगे। अच्छा, उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी बच्चे की इस तरह देखेंगे कि नो मूवमेंट, मूवमेंट ही नहीं है, फ्लैसिड मूवमेंट है, तो इसको जो है हम 0 पॉइंट देंगे। और अगर फ्लेक्स्ड आर्म एंड लेग, आर्म और लेग बच्चे की जो मूवमेंट है वो फ्लेक्स्ड है, तो फिर हम 1 पॉइंट देंगे। और अगर बच्चा जो है वैगोरियस है और जो है एक्टिव मोशन में है, एक्टिव मोशन में है बच्चा, हाथ पांव हिला रहा है, जो है मूवमेंट कर रहा है, तो हम 2 स्कोर देंगे। इसी तरह फिर रेस्पायरेशन देखेंगे। रेस्पायरेशन में देखेंगे अगर ब्रीथ बच्चा नो ब्रीदिंग है, एब्सेंट है ब्रीदिंग, तो 0 पॉइंट देंगे। और अगर वीक और स्लो ब्रीदिंग बच्चा ले रहा है और इरेगुलर ब्रीथ ले रहा है, तो फिर हम 1 पॉइंट देंगे। और अगर वेगोरियस है और स्ट्रांगली क्राई कर रहा है बच्चा और रेस्पायरेशन भी नॉर्मल है, तो फिर हम जो है 2 स्कोर देंगे। ठीक है, वीक, स्लो, एब्सेंट और वेगोरियस। तो वेगोरियस पे 2 है, स्ट्रांगली क्राई पे 2 स्कोर है, वीक, स्लो पे या इरेगुलर पे 1 स्कोर है, और जो है एब्सेंट या नो ब्रीदिंग पे 0 स्कोर है। इसी तरह हम जो है वो 5 कंपोनेंट कंप्लीट देखेंगे, या तो 0 स्कोर देंगे, या 1 देंगे, या 2 स्कोर देंगे। अभी अगर हम देखें तो स्कोर हम फिर कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अगर बच्चा सीवियर डिप्रेशन में होगा तो 0 से 3 स्कोर उसका होगा। अबगार स्कोर फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल। अगर 0 से 3 स्कोर है तो सीवियर डिप्रेशन में है बच्चा। अगर 4 से 7 है तो माइल्ड डिप्रेशन में है अबगार स्कोर। अगर 8 से 10 है तो ये नॉर्मल है बच्चा। नॉर्मल बच्चे का 8 से 10 अबगार स्कोर होता है। कहीं कहीं पे 7 स्कोर भी जो कहते हैं वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 4 से 6 या 7 कहे तो ये माइल्ड डिप्रेशन में आ जाएगा। अगर 7 से 10 कहता है तो फिर वो नॉर्मल में आ जाएगा अबगार स्कोर में। तो ये याद रखना है, मिनिमम अबगार स्कोर जो है वो 0 है और मैक्सिमम जो है वो 10 है, 10 है। तो ये थोड़ी याद रखने की चीज़ें थी। तो ये था हमारा अबगार स्कोर। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।